नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। तलाक। तलाक जैसे शब्द से हर महिला और पुरुष वाकिफ है और हर महिला और पुरुष को ये भी मालूम है कि यदि वो बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उस पे आईपीसी की धारा 494 लागू हो जाएगी और वो दोषी के साथ साथ सजा का भी हकदार हो जाएगा। लेकिन आज मैं म्यूचुअल डाइवोर्स मतलब आपसी सहमति से लिए जाने वाले तलाक के बारे में चर्चा करूंगी कि आखिर इसकी अर्जी कहाँ दी जाती है और इसकी प्रोसीडिंग क्या है। शादी जहां दो व्यक्तियों का मिलन है वहीं तलाक दो व्यक्तियों के बीच अलगाव है। भारत में हिंदू विवाह एक धार्मिक प्रक्रिया भी है और एक कानूनी प्रक्रिया भी, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत आती है। हम अधिकतर सुनते हैं कि पति पत्नियों के बीच कुछ मनमुटाव हो गया, वैचारिक भेदभाव हो गए, रोज रोज के झगड़े हो गए और वो झगड़े मनमुटाव इतने बढ़ जा रहे हैं कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। किसी रिश्ते में यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है और अलग होना चाहते हैं तो कानून में इसके लिए तलाक का प्रावधान दिया गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार झगड़े की वजह से ही तलाक किए जाए। इसके पीछे कभी करियर भी होता है, कभी अपनी जीवन शैली होती है और भी ऐसे कारण हैं जिसके कारण से पति पत्नियों का मन आपस में नहीं मिलता है और ऐसे मामले में आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट में शादी के अलावा तलाक का भी प्रावधान किया गया है। वर्ष 1976 तक इसमें आपसी सहमति से तलाक की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इसकी जरूरत समझने के बाद 1976 में एक संशोधन किया गया और इस एक्ट में धारा 13 में सब सेक्शन जोड़कर सहमति से तलाक की व्यवस्था की गई। धारा 13 बी में आपसी सहमति से तलाक के लिए सबसे अनिवार्य शर्त का जिक्र किया गया है। ये शर्त है कि जब दोनों पार्टनर को साथ रहना असंभव लगने लगे तो 1 साल या उससे अधिक समय तक एक दूसरे से वे अलग रह सकते हैं और फिर तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर दोनों पक्षों में सुलह की स्थिति ना हो तो तलाक की अर्जी फाइल की जा सकती है। दोनों पक्षों की ओर से तलाक की पहली अर्जी के बाद कोर्ट 6 महीने का समय देता है और इस दौरान यदि कोई भी अर्जी वापस लेना चाहे तो वह ले सकता है। नए नियमों के मुताबिक इस 6 महीने की अवधि को कम करने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। जांच परख करने के बाद कोर्ट को यदि लगता है कि अवधि कम करनी चाहिए या कर देनी चाहिए तो वह कर सकते हैं। अब अर्जी कैसे करनी है, इनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और अर्जी कहाँ करनी है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में शादी का प्रमाण पत्र हो गया, पति पत्नी का पता हो गया, दोनों परिवार के बारे में जानकारी हो गई, विवाह की कुछ तस्वीरें हो गई, पिछले 3 वर्षों के इनकम टैक्स स्टेटमेंट। अब आप पूछेंगे कि ये क्यों? महिला तलाक लेती है और वो जॉबलेस है तो उसे मेंटेनेंस के लिए, यदि वो बच्चे वाली है तो उसके मेंटेनेंस के लिए, इसलिए इनकम टैक्स की स्टेटमेंट जरूरी होता है। पैसे और आय का विवरण पूरा चाहिए, जैसे सैलरी स्लिप होनी चाहिए, नियुक्ति पत्र होना चाहिए, संपत्ति का स्वामित्व और विवरण होना चाहिए और 1 वर्ष से अलग रहने का सबूत होना चाहिए। अब यदि प्रोसीडिंग की बात करें हम तो सबसे पहले दोनों पक्षों की ओर से फैमिली कोर्ट में हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब यदि प्रोसीडिंग की बात करूं तो सबसे पहले दोनों पक्ष की ओर से फैमिली कोर्ट में हस्ताक्षर किए जाएंगे। एक संयुक्त याचिका दायर की जाएगी जिसमें दोनों पार्टनर्स का एक संयुक्त बयान होगा, जिसमें दोनों साथ नहीं रह सकते हैं और तलाक चाहते हैं। इस बयान में संपत्ति के बंटवारे और बच्चों की कस्टडी के बारे में आपसी समझौता शामिल होता है। बयान दर्ज करने के बाद न्यायालय के सामने पेपर पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद दोनों पक्ष को सुलह करने या मन बदलने के लिए 6 महीने का समय भी दिया जाता है। 6 महीने में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनती है तो अंतिम सुनवाई के लिए दोनों उपस्थित होते हैं। तलाक का आदेश पारित होने से पहले कोई भी पक्ष किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है। तलाक का आदेश पारित होने से पहले कोई भी पक्ष किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकता है और ऐसे मामले में अगर पति और पत्नी के बीच कोई पूर्ण समझौता ना हो या अदालत पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो तो तलाक का आदेश पारित नहीं होता है। लेकिन जब दोनों पक्षों में हर बिंदु पर आपसी सहमति या जांच परख के बाद अदालत को ठीक लगे तो ही अंतिम चरण में तलाक का आदेश दे सकते हैं। अब आपसी सहमति यानी म्यूचुअल डाइवोर्स में पति पत्नी के विचारों को देख लिया जाता है, 6 महीने का ड्यूरेशन भी दे दिया जाता है और यदि इनके बीच सहमति नहीं बनती है साथ में रहने की तो अदालत के द्वारा उन्हें तलाक की डिग्री दे दी जाती है। लेकिन इस बीच में बच्चे और संपत्ति का किस तरीके से बंटवारा होना है या फिर संरक्षण होना है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। आपसी सहमति से लिए गए तलाक में पति और पत्नी दोनों पक्षों को बच्चों के संरक्षण के मुद्दे में आपस में ही सुलह करने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में माता पिता में से किसी एक के पास बच्चे को रखने पर सहमति जरूरी है। 2 बच्चे हों तो माता पिता आपसी सहमति से फैसला कर सकते हैं। इसमें बच्चे की मर्जी शामिल हो तो और भी बेहतर होता है। यदि बच्चे की मर्जी शामिल नहीं है और बच्चा एक ही है तो उस कारण से
दंपतियों को मतलब पति पत्नी को कोर्ट जाना जरूरी हो जाएगा और मामला उतना ही पेचीदा होता जाएगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी का भी मामला है कि दोनों को आपसी सहमति से निपटाना होगा। अगर पत्नी वर्किंग वुमेन ना हो और पति पर आश्रित हो तो उसे आपसी समझौते से गुजारा भत्ता दिए जाने पर सहमति जरूरी है। अन्यथा ये तय करने के लिए कानून की मदद भी ली जा सकती है। इस तरीके से हमने समझा कि पति पत्नी आपसी समझौते से या आपसी समझ से किस तरह तलाक ले सकते हैं। साथ ही बच्चों और प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने चर्चा की कि हम किस तरीके से आपसी सहमति से बच्चे और प्रॉपर्टी के बीच में बंटवारा करवा सकते हैं। वैसे तो हिंदू रीति रिवाज में तलाक शब्द एक अमान्य शब्द है और कोशिश यही रहती है कि पति पत्नी कभी इस मुकाम तक ना पहुंच पाए, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक साथ रहना नामुमकिन सा हो जाता है। उसके लिए कानूनों के द्वारा जो आसान तरीका दिया गया है आपसी समझौते का, ये एक सरल तरीका है पति पत्नी को अपने जीवन को संघर्षपूर्ण न बनाते हुए आसानी से अलग होने का। तो आज हमने समझा म्यूचुअल डाइवोर्स के बारे में, उसकी प्रोसीडिंग क्या है, उसके तरीके क्या और तलाक की प्रक्रिया 6 महीने में कैसे पूरी होती है। इसी जानकारी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद।